अच्छे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सीसीएस की पीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रकाश के लाइट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश के गुणों के बारे में आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन हो सकता है। उसमें जो परावर्तन है उसके बारे में बताया था कि जब प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गिरता है और उससे टकराकर वापस आता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जब प्रकाश का किसी वस्तु पर गिरकर टकरा के वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन इसको और हम डीपली पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब प्रकाश क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह के ऊपर गिरता है, जैसे आप लोगों ने दर्पण देखा है जिसमें चेहरा हम लोग चेहरा देखते हैं, ऐसे दर्पण पर अगर हम लाइट डालें, प्रकाश डालें, टॉर्च से थोड़ा सा प्रकाश डालें तो क्या होता है कि प्रकाश जो है वो टकरा करके वापस आ जाता है। या इस तरह की चिकनी सतह को हम बाहर धूप में लेकर जाएं तो भी हमें दिखाई देता है कि उससे टकराकर प्रकाश जो है वो वापस आता है, लौट आता है। किसी बर्तन को लें और बर्तन में हम पानी भर लें और उस बर्तन को रख के ऊपर से टॉर्च लगाएं तो भी हम देखते हैं कि उसकी परछाई ऊपर छत पे बनने लगती है। तो ये घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह के ऊपर गिरता है तो वो पूरी मात्रा उसकी लौट के वापस नहीं आती है, लेकिन अधिकांश मात्रा लौट के वापस आ जाती है। एक अल्प मात्रा में प्रकाश जो है वो उससे आर पार भी निकल जाता है। क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम होती है इसलिए हम उस पर ध्यान इतना नहीं देते। यहाँ पर जो अधिक मात्रा है वो लौट के वापस आती है, तो लौट के वापस आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक चिकनी पॉलिशदार सतह ली है। ये मैंने इस पर पॉलिश कर दिया है। ये है एक तल। ये एक चिकना तल है, पॉलिशदार तल है। जब इस पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से हम डालें, तिरछी डाल रहे हैं, ये प्रकाश किरण इसके ऊपर गिरती है ऐसे, तो ये यहाँ से टकराकर किसी और दिशा में चली जाती है। यही घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है कि कोई प्रकाश किरण आई और वो चिकनी सतह पर गिरी और टकरा करके वापस चली गई, किसी और दिशा में चली जाए या वापस उसी दिशा में आ जाए, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके लिए ये तल है, तो हम तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन ले रहे हैं। इसे कहते हैं अभिलंब। किसी तल के ऊपर कोई 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचे या कोई 90 अंश का कोण किसी सतह पर बना रहा हो तो उसका क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये है इसका अभिलंब। देखिए, जो चीज किसी सतह पर आकर गिरती है या कोई भी चीज हमारे पास आए तो उसे हम बोलते हैं आपतित होना, कि हमारे पास आ रहा है, आपतित हो रहा है। ऐसे ही ये प्रकाश किरण इस सतह के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर गिर रही है, तो इसलिए आने वाली प्रकाश किरण का नाम क्या होगा, आपतित प्रकाश किरण। और ये जो दूसरी किरण है ये यहां से टकरा करके वापस जा रही है, यानी कि परावर्तित होके जा रही है। तो जब परावर्तित होके जा रही है तो इसलिए इस किरण का नाम हुआ परावर्तित प्रकाश किरण।
या परावर्तित किरण। आने वाली प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण, जाने वाली टकरा के जाने वाली प्रकाश किरण यानी कि परावर्तित प्रकाश किरण। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक इस बिंदु पर मिल रही हैं, यहां पर इसी बिंदु पर ये अभिलंब भी आकर के मिल रहा है, ऊपर से खींची गई लाइन। तो इस बिंदु को जिस पर कोई प्रकाश किरण आकर के गिरती है, टकराती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये जिस पर आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली प्रकाश किरण मिल रही है, इसे क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। देखिए आगे देखते हैं, आपतित प्रकाश किरण जब ये तल पे आकर गिरी, ये अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच एक कोण बन रहा है, ये कोण। इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसे आई से लिखते हैं। आई से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपतित प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रे, इसलिए इससे आई लिया गया है, तो यहां इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो परावर्तित प्रकाश किरण है, ये जो ऐसे गई है, ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, कोण हमें दोनों कहां से लेने हैं? अभिलंब के साथ लेने हैं, तल के साथ नहीं लेने हैं, अभिलंब के साथ लेने हैं। तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तित कोण या रिफ्लेक्शन एंगल, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है और उससे टकरा करके वापस जाता है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और ये एक आपको चित्र बना के दिखाया कि ये एक तल है और तल के ऊपर प्रकाश किरण ये गिरी है, इसे आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। ये टकरा करके वापस चली गई है, परावर्तित होगी, तो इसे परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण टकराई है आकर के, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। और अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच के कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है परावर्तित कोण। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब परावर्तन के नियम क्या हुए थे? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हुए? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये है आपतित प्रकाश किरण, ये आई है, आपतन बिंदु पर टकरा गई, और यहां से ये आगे कौन सी प्रकाश किरण गई है? परावर्तित प्रकाश किरण। तो आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, और ये जो बिंदु है ये किसके ऊपर है? एक तल के ऊपर है ये बिंदु जिस पर ये टकराई है। तो ये बिंदु क्या हुआ? आपतन बिंदु। और इस पर ये आने वाला ऊपर से ये अभिलंब। अभिलंब वास्तव में हमें नजर नहीं आएगा वहां पर, ये हम काल्पनिक रूप से मानते हैं कि यहाँ पर अभिलंब खींचा है। तो पहला नियम क्या बना? देखिए बनाइए, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए कैसे परिभाषा बन रही है यहां से, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये अभिलंब इस पर खींचा हुआ है, तीनों 1 2 3 तीन चीज हो गई है। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए ये तल है और तीनों यहाँ स्थित हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह से यहाँ परिभाषा ये बन जाती है इसकी। तो देखिए पहला नियम क्या बना हमारा? आपतित
प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखिए आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या, ये जो हमने एंगल दिखाया है, ये जो अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ ये आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण बना रही है, तो इन दोनों एंगलों को लेकर दूसरा नियम बनेगा। कैसे? आपतन कोण, ये वाला कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि जो प्रकाश किरण आ रही है, टकरा रही है तल से, वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, और जो प्रकाश किरण जा रही है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कि कोण I बराबर है कोण R। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।